हम एज फाइनेंशियल प्लानर्स यही कहते हैं कि रेडीमेड रिटायरमेंट प्लान और कि चाइल्ड एजुकेशन प्लान के बावजूद आप तो एक कस्टम मेड फाइनेंशियल प्लान चुनते हैं तो यह तो एक अच्छा तरीका हो सकेंगे जिसके वजह से आप तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकेंगे। यह सोच लेते हुए बजाज अलायंस ने एक नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जाता है और उसका नाम होता है कि बजाज अलायंस लाइफ है। इसका स्पेशलिटी होता है कि इन्वेस्टर ही उसका फाइनेंशियल प्लान को डिज़ाइन कर सकेंगे। यह तो प्रॉमिस करते हैं कि आपका रिटर्न्स तो आप तो कंट्रोल कर सकेंगे। अगर देखें तो यह फीचर होने के कारण यह तो अदर प्रोडक्ट से थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट कर सकेंगे इन्वेस्टर के लिए। यह प्रोडक्ट आपका इन्वेस्टमेंट बास्केट और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए। यह सब की जवाब यह वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसका बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। यह बजाज अलायंस लाइफ एज प्लान होता है कि एक नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान। आज यह वीडियो में इसका फीचर्स बेनिफिट के साथ ही इसका IRR एनालिसिस भी करते हैं, जिसके वजह से आपको इनसाइट्स मिलते हैं कि आप किस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान चुनना चाहिए। अब इसका फीचर्स देखें तो इसका प्रीमियम पेइंग टर्म तो इन्वेस्टर कन्वीनियंस की तरह को चुन कर सकते हैं और यह इन्वेस्टमेंट वजह से वो तो प्रियजनों के लिए भी सुरक्षित दे सकते हैं। और देखें तो इनकम ऑप्शन और की लमसम बेनिफिट और की दोनों भी चुनने के लिए इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया जाता है। इन्वेस्टर चाहते हैं तो उसका इनकम तो पहले महीने और की फिक्स पीरियड के बाद वो तो रिसीव कर सकते हैं। और इनकम बेनिफिट देखें तो इसमें भी दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, लेवल ऑफ इनकम और की इंक्रीजिंग इनकम। और इसमें देखें तो इनकम तो अप टू 100 ईयर्स इन्वेस्टर चाहते हैं तो रिसीव कर सकते हैं और इसमें टैक्स बेनिफिट भी इंक्लूडेड होते हैं। अब ये बजाज अलायंस लाइफ एज प्लान में इन्वेस्टर के लिए 4 प्लान ऑप्शंस होते हैं। इन्वेस्टर के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उसको रिक्वायरमेंट्स पर ध्यान रखकर हो तो एक और एक से भी अधिक प्लान ऑप्शन को चुन कर सकते हैं। और इसमें देने वाले बेनिफिट्स जैसे सर्वाइवल, मैच्योरिटी, सरेंडर और डेथ होते हैं कि सम ऑफ रेस्पेक्टिव बेनिफिट्स पेएबल अंडर ईच प्रोडक्ट ऑप्शन चूजन। ऑप्शन 1 होता है कि डिफर्ड इनकम। यह ऑप्शन में देखेंगे तो प्रीमियम पेइंग टर्म शुरू होते हुए और कि डिफरमेंट पीरियड शुरू होते हुए यह इनकम तो इंस्टॉलमेंट्स से दे दिया जाता है इन्वेस्टर के लिए। यह इनकम तो गारंटीड इनकम और कि कैश बोनस जो भी डिक्लेयर होते हैं उसके साथ तो इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाते हैं। दूसरे ऑप्शन होते हैं कि अर्ली इनकम। यह ऑप्शन में देखेंगे तो डिफरमेंट पीरियड खत्म होने के बाद पहले पॉलिसी महीने और वर्ष से शुरू होते हुए कैश बोनस के रूप में और की गारंटीड इनकम के रूप में अर्ली इनकम तो इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाता है। तीसरा होता है कि इंक्रीजिंग इनकम। यह ऑप्शन में देखें तो प्रीमियम पेइंग टर्म और डिफरमेंट पीरियड खत्म होने के बाद इन्वेस्टर के लिए इंक्रीजिंग इनकम दे दिया जाता है और इसके साथ ही गारंटीड इनकम भी दे दिया जाता है। चौथा होता है कि वेल्थ। यह ऑप्शन में देखें तो इन्वेस्टर के लिए पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद यह बेनिफिट तो लमसम के रूप में दे दिया जाता है। अब 4 प्लान ऑप्शन देखने के बाद अब समय आ गया कि इसका बेनिफिट्स के बारे में जानकारी लेने के लिए। इसमें 4 बेनिफिट होते हैं और वो होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, डिफरमेंट पीरियड और की इनकम बेनिफिट। इसमें देखें तो पहले 3 ऑप्शन के लिए मैच्योरिटी बेनिफिट तो सेम ही होते हैं और वो होते हैं कि सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी और वो हो सकते हैं कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड और उसके साथ भी अक्यूमुलेटेड इनकम बेनिफिट और उसके साथ भी जो भी टर्मिनल बोनस है तो वो तो मैच्योरिटी बेनिफिट में इंक्लूडेड होते हैं। और जो इन्वेस्टर ऑप्शन 4 चुनते हैं उसके लिए मैच्योरिटी बेनिफिट तो अलग पड़ती है और वो होता है कि मैच्योरिटी सम अश्योर्ड और वो हो सकते हैं कि मैच्योरिटी सम अश्योर्ड रेट इनटू एनालाइज प्रीमियम और उसके साथ भी अक्रूड सिंपल रिविजनरी बोनस है तो और उसके साथ भी कोई भी टर्मिनल बोनस है तो भी वो मैच्योरिटी बेनिफिट में इंक्लूडेड होते हैं। दूसरे बेनिफिट होते हैं कि डेथ बेनिफिट। अगर जो इन्वेस्टर पहले ऑप्शन से 3 ऑप्शन चुनते हैं उसके लिए डेथ बेनिफिट तो वही होता है। डेथ बेनिफिट होते हैं कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ 105% ऑफ द अक्यूमुलेटेड इनकम बेनिफिट और उसके साथ जो भी टर्मिनल बोनस होता है वो तो भी डेथ बेनिफिट की तरह दे दिया जाता है। और लेकिन चौथा ऑप्शन चुनने वाले इन्वेस्टर के लिए डेथ बेनिफिट तो अलग पड़ती है। उसके लिए डेथ बेनिफिट हो सकते हैं कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ और उसके साथ जोड़ते हुए अक्रूड सिंपल रिविजनरी बोनस और उसके साथ जोड़ते हुए टर्मिनल बोनस इफ डिक्लेयर्ड वो तो भी डेथ बेनिफिट की तरह दे दिया जाते हैं। तीसरा बेनिफिट होता है कि डिफरमेंट पीरियड। जो इन्वेस्टर पहले 3 ऑप्शन चुनते हैं वो चाहते हैं तो उसका इनकम को 5 साल तक डिफर भी कर सकते हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन चुनने वाले इन्वेस्टर के लिए कोई भी डिफरमेंट पीरियड नहीं है। चौथा होता है कि इनकम बेनिफिट। इसमें देखेंगे तो पहले 2 ऑप्शंस वो होते हैं कि अर्ली इनकम और डिफर्ड इनकम के लिए इनकम बेनिफिट तो सेम ही होते हैं
हो सकता है कि गारंटीड इनकम इक्वल टू गारंटीड इनकम फैक्टर ऑफ 4% इंटू बेनिफिट सम अश्योर्ड कैश बोनस पेएबल। इसमें बेनिफिट सम अश्योर्ड कैश बोनस पेएबल हो सकते हैं कि डिक्लेयर कैश बोनस रेट इंटू बेनिफिट सम अश्योर्ड। और जो इन्वेस्टर तीसरा ऑप्शन चुनते हैं और वो होता है कि इंक्रीज इनकम, उसके लिए 2% ऑफ द बेनिफिट सम अश्योर्ड तो दे दिया जाता है, वो तो भी हर साल तो 5% तो इंक्रीज कर दिया जाता है। और जो इन्वेस्टर चौथा ऑप्शन चुनते हैं इसके लिए कोई भी इनकम बेनिफिट नहीं है। यह बेनिफिट्स के बावजूद इन्वेस्टर के लिए और भी एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। और जो इन्वेस्टर ऑप्शन 1 टू ऑप्शन 3 चुनते हैं वो चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट्स में भी इनकम बेनिफिट को ले सकते हैं। और सभी प्रोडक्ट ऑप्शंस में दोनों फीचर अवेलेबल होते हैं। अगर इन्वेस्टर चाहते हैं तो वो मैच्योरिटी बेनिफिट इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव कर सकते हैं, अगर नॉमिनी चाहते हैं तो उसका डेट बेनिफिट वो इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव कर सकते हैं। और इसमें लोन ऑप्शन भी होते हैं और वो होता है कि मैक्सिमम ऑफ 80% ऑफ द सरेंडर वैल्यू तक। अब समय आ गया कि बजाज अलायंस लाइफ एज प्लान का एडवांटेजेस के बारे में देखने के लिए। यह प्लान ऑप्शन चुनने में इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। वो इन्वेस्टर चाहते हैं तो राइडर को भी अवेल कर सकते हैं। और प्रीमियम पेमेंट मोड के तरफ भी या तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। इसमें देने वाला है डेट बेनिफिट और की मैच्योरिटी बेनिफिट इन्वेस्टर चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट्स में भी रिसीव कर सकते हैं। और अगर वो चाहते हैं तो इनकम बेनिफिट को भी डिफ़र कर सकते हैं। और देखें तो इसमें देने वाले कैश बोनस वजह से उसका इनकम बेनिफिट तो इंक्रीज़ हो सकते हैं। और उसके साथ भी इसमें लोन ऑप्शन और टैक्स बेनिफिट भी एक एडेड एडवांटेजेस होते हैं। यह सभी एडवांटेजेस सुनते ही आप सोचते हैं मैं क्यों यह प्लान नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप तो यह प्लान खरीदने के बारे में सोचते हैं और लेने के बारे में सोचते हैं तो आप तो इसका पोटेंशियल ड्रॉबैक्स के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। इसलिए आप इसका पोटेंशियल ड्रॉबैक्स क्या होते हैं इसके बारे में हम अगर देखें तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, क्योंकि ये तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और ज़्यादा कन्वीनियंस देने के कारण इन्वेस्टर के लिए पूरे ब्राउचर पढ़ने की आवश्यक पड़ती है। इसके वजह से वो तो ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरी पड़ती है। और देखेंगे तो पूरे ब्राउचर पढ़ने से ज़्यादा समय लगती है और वो तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरी पड़ती है कि यह प्लान से वो तो किसी तरीके से उपयोग करना चाहिए। और देखें तो इसमें देने वाले इनकम बेनिफिट भी नॉन गारंटीड होने के कारण वो तो उसका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए वो तो उतना मदद नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन गारंटीड बेनिफिट तो उसका डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस के लिए उपलब्ध कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से उसका फाइनेंशियल गोल्स के लिए वो तो उतना मदद नहीं कर सकते। और इसमें देखें तो इन्वेस्टर तो एक ही एक चुनना चाहिए, इधर इनकम बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर देखें तो मार्केट में होने वाले अदर पॉलिसीज में इन्वेस्टर के लिए दोनों बेनिफिट ही मिलते हैं, इनकम बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट। वो पॉलिसी भी एट टाइम्स इन्वेस्टर का फाइनेंशियल गोल्स के लिए उतना उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह पॉलिसी में एक ही एक बेनिफिट होने के कारण इन्वेस्टर के लिए संदेह होना चाहिए कि ये तो उतना रिटर्न दे सकेंगे या नहीं, और वो रिटर्न उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकेंगे या नहीं। क्योंकि एट द एंड हर इन्वेस्टमेंट प्लान का मेन मोटिव होता है कि उसका फाइनेंशियल गोल्स, इन्वेस्टर का फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो मदद करना चाहिए। अगर वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल मदद नहीं कर पाए तो इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनने में क्या फ़र्क पड़ती है। हमने अब तक देखने वाले सभी चीज़ों तक यह प्लान का बेसिक आउटलुक ही होते हैं, लेकिन अगर आपको एक क्रिटिकल एनालिसिस करना है तो और कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए कि रिटर्न के बारे में इंसाइट्स। और रिटर्न के बारे में इंसाइट्स देने के लिए अब हम करते हैं कि बजाज अलायंस लाइफ एज प्लान का IRR एनालिसिस। IRR एनालिसिस होता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें देखेंगे तो यह आदमी होते हैं कि 35 ईयर्स और लेते हुए एनुअल प्रीमियम होते हैं कि 1 लाख, इसका सम अश्योर्ड होता है कि 11 लाख, और वो लेते हुए प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 10 ईयर्स और पॉलिसी टर्म होते हैं कि 65। वो तो 100 - 35 कैलकुलेट कर दिया जाते हैं। और देखें तो इसमें कोई भी डिफरमेंट पीरियड नहीं है। इसके वजह से इन्वेस्टर चाहते हैं तो इनकम बेनिफिट तो स्टार्ट से ही रिसीव कर सकते हैं। अब ये बेनिफिट इलस्ट्रेशन देखें तो रिटर्न ऑफ 4% और रिटर्न ऑफ 8% कोई भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं है। यह तो सिंपली इंडिकेट करते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो और कि बेस्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो में ये तो क्या रिटर्न दे सकते हैं और बेस्ट केस सिनेरियो में ये तो क्या रिटर्न जनरेट कर सकेंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो में देखेंगे तो ये पॉलिसी का IRR रेंज हो सकते हैं कि 1.77% से 2.09% तक, और बेस्ट केस सिनेरियो में यह पॉलिसी का IRR रेंज हो सकते हैं कि 6.54% से 7.27%। यह बेस्ट केस सिनेरियो तो थोड़ा सा प्रॉमिसिंग ही लग रहे हैं,
लेकिन ये प्लान में थोड़ा सा ड्रॉबैक्स होते हैं। अगर देखें तो इसमें देने वाले मेच्योरिटी अमाउंट तो आपको आपका पर्सनल स्पेंडिंग को उपलब्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप तो इंतज़ार करने की ज़रूरी पड़ती है कि कब पॉलिसी मेच्योर होते हैं। अगर देखें तो आप जब समय आप 100 पहुंचते हैं आपका साल, उसी समय ही आप तो यह पॉलिसी से उपयोग कर सकते हैं। उसके पहले आप तो मर गया तो नॉमिनी के लिए डेथ बेनिफिट ही मिलते हैं। अगर देखेंगे तो यह प्लान तो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होने के कारण इसमें गारंटीड रेगुलर इनकम और की मेच्योरिटी बेनिफिट ना होने के कारण आपको ज़्यादा परेशान लगती है वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए। अगर देखेंगे तो इसमें देने वाले मेच्योरिटी बेनिफिट भी आप जब 100 साल पहुँचते हैं उसी समय ही आप उपलब्ध कर सकते हैं, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह प्लान तो ज़्यादा बेकार लग रहे, क्योंकि आदमी का मौत कोई आदमी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए आप क्या गारंटी होते हैं कि आप तो 100 साल तक जीते हैं। और देखेंगे तो अगर आप 100 साल तक जीते हैं तो भी आपको एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि यह पॉलिसी में इन्वेस्ट करना है या नहीं, क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म नीड्स और कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए भी यह प्लान तो उतना फ़ायदा नहीं दे सकते। और देखें तो आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए यह प्लान तो उतना अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। हमने अब तक यह प्लान के बारे में ज़्यादा विषय तो कवर कर लिया जाते हैं, लेकिन भी फाइनल वर्डिक्ट देखना आवश्यक पड़ती है, क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट ही आपको वाइटल इनपुट्स देते हैं जिसके वजह से आपको डिसीजन लेने के लिए आसानी लगती है कि यह प्लान आप खरीदना चाहिए और कि नहीं खरीदना चाहिए। अगर देखें तो आज दिन में इंश्योरेंस पॉलिसी में ज़्यादा फ्लेक्सिबल फीचर्स आ चुके हैं, और उस सच पॉलिसी होते हैं कि बजाज अलायंस लाइफ एज प्लान। ये तो ज़्यादा अट्रैक्टिव ही होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर किस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से वो प्लान को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टर तो यह बात भूल गए कि यह बजाज अलायंस लाइफ एज पॉल तो एक नॉर्मल एंडोमेंट होल लाइफ पॉलिसी होते हैं, और देखेंगे तो यह तो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होने के कारण इन्वेस्टर के लिए कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं है, और गारंटीड रिटर्न ना होने के कारण इन्वेस्टर के लिए लाइफ लॉन्ग गोल्स के लिए तो उपलब्ध नहीं कर सकते। अगर देखें तो ये तो इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन इन्वेस्टर के लिए कोई भी फ़ायदा नहीं दे सकते, क्योंकि यह तो इंश्योरेंस भी एक कदम से नहीं दे सकते, और फाइनेंशियल गोल्स देखते हैं तो इन्वेस्टर तो 100 साल के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरी पड़ती है। इसीलिए इन्वेस्टर के लिए वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहे हैं। अगर देखें तो ये सभी ड्रॉबैक्स होने के कारण यह इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो इन्वेस्टर के लिए उतना आइडियल चॉइस नहीं होते वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। अगर देखें तो वॉरेन बफेट तो यही कहते हैं कि जो आप समझ में नहीं आते वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो आप चुनना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनते हैं तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा इम्पॉसिबल लगते हैं, और आप तो अचीव भी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो यही गलती करते कि इन्वेस्टर तो फ्रेंड्स से पूछते हैं, रिलेटिव से पूछते हैं और एजेंट से पूछते हैं कि किस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में मैं इन्वेस्ट करूं। और देखेंगे तो एट टाइम्स में भी वो तो करेक्ट सजेशन दे सकते हैं, लेकिन उसी तरह आप इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनते हैं तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है कि मैं क्यों यह इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनते हैं। और देखें तो वो क्लैरिटी आपको नहीं होने के कारण आपको उतना फ़ायदा नहीं दे सकेंगे। इसलिए आप तो ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। आप तो फाइनेंशियल प्लानर के मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानर उसको मार्केट वॉलीटिलिटी के बारे में ज़्यादा जानकारी होते हैं, वो जानकारी आपको सही इन्वेस्टमेंट प्लान चुनने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर आपको यह बजाज अलायंस लाइफ एज प्लान का डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।